अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ मोहम्मद तनवीर अली। आज मैं आपको दुनिया की बड़ी मसाजिद में से एक और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद शाह फैसल मस्जिद का विज़िट करवाऊँगा। ये मस्जिद, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस रोड पर हम ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ काफ़ी दूर से ये मस्जिद नज़र आना शुरू हो जाती है। और अब हम इस मस्जिद के करीब पहुँचे हैं और करीब पहुँचते ही हम अपनी गाड़ी को यहाँ सबसे पहले पार्क करेंगे और पार्क करने के बाद हम इस मस्जिद के अंदर दाखिल होंगे। ये एंट्रेंस पॉइंट है। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ काफ़ी गर्मी हो रही थी, गर्मी का मौसम था, तो मैं अंदर कोशिश की कि जल्द अज़ जल्द दाखिल हो जाऊँ। जैसे ही मैं यहाँ एंट्रेंस से इन 3 स्टेप्स को चढ़कर ऊपर आया तो मुझे सामने एक पानी का फाउंटेन नज़र आया और उसके बिल्कुल राइट साइड पर ये चप्पलें रखने की जगह मौजूद है। अच्छा, इसके बिल्कुल फ्रंट पर यानी कि राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स पर आपको ये बॉक्सेस जिनमें आप अपनी चप्पल रखवा सकते हैं आपको नज़र आए। अच्छा, जब मज़ीद में आगे बढ़ा तो अगर आप देखें ये आपको वाइट कलर के टाइल्स नज़र आ रहे हैं और उसके साइड में ग्रे कलर के टाइल्स। अगर आप गर्मी के मौसम में इन वाइट टाइल्स पर चलेंगे तो आपको अपने पैरों में किसी किस्म की तपिश महसूस नहीं होगी। यहाँ राइट साइड पर आपको जो स्टेयर्स नज़र आई और लेफ़्ट साइड पर ये जो स्टेयर्स नज़र आ रही हैं, इन दोनों स्टेयर्स पर से चढ़कर आप ऊपर फैसल मस्जिद के हिस्से में दाखिल हो सकते हैं। अब इसके बिल्कुल फ्रंट पर लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर आपको एक बुक शॉप भी नज़र आएगी, जहाँ पर से आप मुख्तलिफ़ इक़साम की बुक्स और गिफ्ट आइटम्स भी ख़रीद सकते हैं। अब हम मज़ीद आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हमने देखा इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत मंज़र। और वो खूबसूरत मंज़र क्या था कि हमें पानी का एक बहुत बड़ा हौज़ फाउंटेन नज़र आया, बहुत खूबसूरत, और इसके 4 कोनों पर 4 डिफरेंट स्टेयर्स बनी हुई थी ऊपर जाने के लिए। इसके अलावा यहाँ सराउंडिंग में आपको वज़ू खाना भी देखने को मिलेगा, जहाँ पहुँचकर हमने सबसे पहले वज़ू किया और वज़ू करने के बाद हमने यहाँ तैयारी की ज़ोहर की नमाज़ अदा करने की। वज़ू करने के बाद यहाँ से हमने अपनी नमाज की तैयारी की और नमाज़ पढ़ने के लिए ऊपर जाने का इरादा किया। अच्छा, आप इन स्टेयर्स के ज़रिए, ये जो वज़ू ख़ाने में इस फाउंटेन के पास बनी हुई है, इन स्टेयर्स के ज़रिए आप ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा एक और ये पैसेज वज़ू ख़ाने के पास ही बना हुआ है। इन स्टेयर्स के बिल्कुल सामने 2 पैसेजेस हैं जिनके ज़रिए आप ऊपर मस्जिद की ऊपर वाले हिस्से में जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें तो इस फाउंटेन का नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और इस वक्त हालांकि फ़ाउंटेन बंद है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस वक्त ये फ़ाउंटेन खुले हुए हों तो मंज़र कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब हम अपनी मंजिल की तरफ यानी कि फैसल मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये हम ऊपर चढ़े और चढ़ने के बाद ये जो इसका सहन है, बहुत बड़ा सहन है ये, मतलब आप इसको काफ़ी देर तक प्रॉपर तरीके से डिस्कवर कर ही नहीं सकते। ये सहन है और ये मस्जिद के चारों तरफ बुलंद व बाला पहाड़ मौजूद हैं, बहुत बड़े पहाड़ मौजूद हैं। ये मैंने आपको चारों तरफ मस्जिद का मंज़र दिखाया। अब मैंने कोशिश की कि ये मस्जिद इस वक्त खुली नहीं है, नमाज होने में कुछ वक्त बाकी है, तो मैंने शीशे के पास, मिरर के पास बिल्कुल अपना कैमरा लगाकर इसका अंदर का व्यू लेने की कोशिश की है। अच्छा, अब ये ज़ोहर की नमाज के लिए मस्जिद खुल चुकी है, तो हमने यहाँ पर एंटर होते ही सबसे पहले
यहाँ की कुछ वीडियोस बनाई, क्योंकि नमाज होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। और इस मस्जिद के अंदर बीचों बीच कोई पिलर मौजूद नहीं है। बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती है, लेकिन इसके बावजूद मतलब इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा ये जो ऊपर का पोर्शन अभी आपको नज़र आया था, वहाँ पर लेडीज़ के लिए जगह बनाई गई है। ये नवादरात हैं, मुख्तलिफ़ कुरान पाक के नमूने रखे हुए हैं कि मुख्तलिफ़ तरह की जो कुरान पाक हैं और पुराने दौर के लिखे हुए कुरान पाक वहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। अच्छा, यहाँ पर डेफ़िनेटली इंफॉर्मेशन भी लिखी थी, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को हम आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा सकेंगे। अब अगर आप देखें तो नमाज के लिए यहाँ पर नमाजी बड़ी तादाद में जमा हो चुके हैं और हमने भी यहाँ पर नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद दोबारा से जल्दी जल्दी तस्वीरें लेने का जो सेशन था उसको कंप्लीट किया, वीडियोस बनाई, क्योंकि थोड़ी देर बाद नमाज के तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद इस मस्जिद को बंद कर दिया जाता है और जितने भी विज़िटर्स हैं उन्हें यहाँ पर ज़्यादा देर अंदर मस्जिद के अंदर स्टे करने की इजाज़त नहीं होती। अच्छा, ये यहाँ पर इस वक्त फ़ानूस लगा हुआ है और ऊपर इसके फ़ानूस था जो कि बहुत बड़ा है। बाज़ औक़ात तो डर लगता है कि ऐसा ना हो कि यार ये हम पर गिर जाए। अब यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़े और हमने इस मस्जिद का चारों तरफ से दोबारा से नज़ारा किया, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर दिन के वक्त लाइट ना भी आ रही हो तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सूरज की रोशनी अंदर दाखिल हो सके, यानी कि आपको अंधेरे का एहसास ना हो। अब मस्जिद से बाहर निकलकर हम इसके सहन में दाखिल हुए, मस्जिद के राइट साइड पर इस हिस्से में एक बहुत ही बड़ा तालाब बना हुआ है। एक तालाब कह लें इसको या स्विमिंग पूल कह लें, जिसमें कुछ देर बाद आपको बड़ी तादाद में कुछ बच्चे खेलते हुए भी दिखाई देंगे। ये देखें, इंतहाई शदीद गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी के लोग परेशान आ गए। मैं ख़ुद भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान आ गया था। लेकिन ये जो वाइट कलर के टाइल्स लगे हुए हैं, जब आप इस पर चलते हैं तो आपके पैरों में आपको तपिश महसूस नहीं होती। अब ये फैसल मस्जिद मेन मस्जिद के साथ खड़े होकर सामने का व्यू है और इसका जो सहन है उसके साथ जो पैसेज बना हुआ है, जो दीवान या कह लें या इसको कॉरिडोर कह लें बने हुए हैं, ये बहुत टाइम लेते हैं घूमने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इनको देखने के लिए। तो इसके बाद मैंने कोशिश की कि इस तपते हुए फ़र्श पर आपके लिए कुछ मज़ीद वीडियोज़ बना लूँ। और वो वीडियोज़ बेसिकली क्या थी कि मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने नीचे की तरफ देखा, कुछ ऑफिसेज़ बने हुए थे। ये आम का बड़ा ही खूबसूरत सा दरख्त लगा हुआ है, कुछ ऑफिसेज़ बने हुए हैं। इन ऑफिसेज़ को हमने देखा। उसके बाद मस्जिद के चारों तरफ दरख्त ही दरख्त। इस गर्मी में इतने खूबसूरत दरख्त हैं, तो आप सोचें कि बारिशों के सीज़न में या बाहर के सीज़न में ये इलाका, मस्जिद के चारों तरफ का इलाका कितना खूबसूरत लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।